हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए जनगणना का रोल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जनगणना से रिलेटेड आपका सवाल 1872 ईस्वी से लेके आज तक देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना से आपका 1 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1872, बी 1881, सी 1857, डी 1901। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1872 में आपका भारत की पहली जनगणना हुई थी। चलिए अगला सवाल आता है आपका कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1861, बी 1872, सी 1881, डी 1891। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर हुई थी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है। अगला सवाल आता है कि भारत की अंतिम जनगणना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 2001, बी 2011, सी 2021, डी 1991। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। चलिए अगला सवाल आता है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो आपके ऑप्शन है ए 10वीं, बी 12वीं, सी 14वीं, डी 15वीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15वीं। 2011 में भारत की जनगणना 15वीं बार हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1951, सी 1961, डी 1971। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत की पहली जनगणना कौन कराया था। तो आपके ऑप्शन है ई योजना आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी निर्वाचन आयोग, डी वित्त मंत्रालय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। अगला सवाल आता है कि 2011 की जनगणना के समय भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आपके ऑप्शन है जे के बनर्जी, बी सी चंद्रमौली, डी सी आर के शर्मा, डी एस के मुखर्जी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी चंद्रमौली। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपके ऑप्शन है ए 100 करोड़, बी 110 करोड़, सी 121 करोड़, डी 130 करोड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 121 करोड़। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62.37 करोड़। चलिए अगला सवाल आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी थी। तो आपके ऑप्शन है 54 करोड़, बी 56 करोड़, सी 58 करोड़, डी 60 करोड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58.64 करोड़। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी परसेंटेज थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17%। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल आता है कि भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82.14। अगला सवाल आता है दोस्तों कि महिला की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65.46%। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का सबसे साक्षरता राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला सवाल आता है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68.84%।
अगला सवाल आता है कि भारत की शहरी जनसंख्या वाला कितने प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार था? तो 31.16% था। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या वाला घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 392 व्यक्ति। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 943।